Hey guys, welcome back to my channel. I am back with the new video. So again, this video is related to mental health because currently मैं इन topics पे ज़्यादा focus कर रही हूँ just because to spread more mental health awareness. So आज का topic होने वाला है PTSD, which is post traumatic stress disorder. So let's get into the topic. So मैं disclaimer दे दूँ इस video से related that I am not a professional, I am not a doctor, right? I am sharing this video, or I am making this video on the basis of my personal experiences. This is how basically I experienced all of these thing, or you can say these mental issues, राइट सो उनकी वजह से मैं ये जो अपना एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट ये और लोगों को हेल्प कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, या फिर कुछ उनको ईज हो। या चलिए बात करते हैं पीटीएसडी। सो पीटीएसडी होता क्या है? बेसिकली पीटीएसडी क्या टर्म है? लोग सोचेंगे व्हाट इज दिस, क्या है ये चीज़? सो PTSD, एज आई मैंशन, इट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है? इट इज़ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कॉज बाय समथिंग डिस्ट्रेसफुल और फ्राइटनिंग इवेंट, राइट? अगर ऐसा कुछ रहा हो आपकी लाइफ में, ठीक है, लगता है कोई नाइटमेयर हमने देख लिया हो, या फिर हमारे साथ कुछ चाइल्डहुड में ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ ऐसा इवेंट रहा हो, राइट? जो लाइक आई एम करंटली बी एट दिस एज, जब जहाँ पे कुछ ऐसा मेरे चाइल्डहुड में रहा हो और वो करंटली अभी भी मुझे कहीं ना कहीं उसके फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। जैसे मेरी खुद की एक स्टोरी है, स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं मुझे हिट करती हैं। सो उसके मुझे कई बार काफ़ी बारी फ्लैशबैक्स आते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, करंटली फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली, मान लीजिए किसी लव वन का एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी को अपनी लाइफ से परमानेंटली लूज करना, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमको ये सब चीज़ों के अंदर डाल देती है, विच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बाद में होता है जब वो सारे इवेंट्स हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हो जाते हैं, राइट? सो आई वुड से कि पीटीएसडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं चीज़ों के अंदर, कि मतलब अब फंस गए हैं, बेसिकली हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, ठीक है? पहली चीज़ ये होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ इरिटेबिलिटी इन द नेचर, राइट? अचानक से होता है ना कि नेचर में हमारे काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, बट हमको पता नहीं चलता व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। बट रीज़न कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है पास में, जो हमारे साथ कोई ऐसा इवेंट रहा होता है या हो गया होता है, और उसके बाद में हमको ये चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है? आइसोलेशन, इरिटेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो ऑलमोस्ट चला ही जाता है, हम किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, राइट? और चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप किसी भी एज पे हैं, बेसिकली मैटर नहीं करता, ठीक है? तो ये चीज़ होने लगती है। पीटीएसडी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि पीटीएसडी क्या होता है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, कि कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है वायलेंट पर्सनल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, और आई वुड से कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है? सीरियस भी नहीं होंगे, अगर कुछ नॉर्मल भी हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, बहुत लॉन्ग टर्म से कोई हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, ठीक है? और चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस, राइट? आपने कई बार सुना होगा, ये चीज़ थोड़ी अलग हो जाएगी, टॉपिक से बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन आपने सुना होगा, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन हो जाता है। दिस कुड बी दैट चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस जिसमें हो जाता है हमको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये वाली चीज़ हो सकती है चाइल्ड बर्थ के बाद। इट्स वेरी नॉर्मल, अगर होती है किसी चीज़ को तो उसमें कुछ ऐसा शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि क्यों हो गई, ये हो सकती है, ठीक है? ये अब हम बात करते हैं कि ये जो पीटीएसडी है, क्या ये जैसे हमारे साथ कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है या फिर कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट हुआ है, क्या तुरंत हो जाता है हमको पीटीएसडी? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? अभी पीटीएसडी कैन डेवलप इमीडिएटली, और आई वुड से आफ्टर
some time like a week or maybe some months or maybe years later, ठीक है. ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है कि आपको काफ़ी सालों के बाद भी अचानक से आपको सालों के बाद आपको हो गई है. तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सालों बाद अचानक से उस चीज़ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है. ये क्वेश्चन डेफिनेटली उठाने वाला नहीं है, बिकॉज या दिस इज समथिंग विच इज़ रियल, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि जब तुरंत हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आई और उसके अंदर हम हैं, तो उसके चलते भी ये PTSD हमको हो सकता है. देयर इज़ नथिंग कि हम ये कहें कि नहीं ये क्यों हो गया, अभी कैसे हुआ. या अब जो ये PTSD है ना, आप देखोगे कम से कम 3 में से एक बंदे को, हर एक बंदे को आपको पता लगेगा है ही ये. क्वेश्चन आ जाता है, लोग बोलेंगे कि यार उसके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ तो उसको क्यों नहीं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई, या फिर ये PTSD उसको क्यों नहीं हुआ, हमें क्यों हो रहा है. अब इसी हर किसी का, मैंने पिछली वीडियोस में बात करी है, हीलिंग प्रोसेस और चीज़ों से बाहर निकलने के तरीके अलग होते हैं. कई लोग सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही चीज़ से कोप अप कर जाते हैं, ठीक है. सिर्फ 1 वीक लगता है कई लोगों को चीज़ों से बाहर निकलने में, कुछ भी एक्सपीरियंस रहे. कईयों को कुछ मंथ्स लगते हैं और कईयों को बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है. जो चीज़ आई थिंक लोग फोकस नहीं करते हैं. अभी किसी की फैमिली में, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है बेसिकली, हर एक फैमिली मेम्बर के लिए. अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में किसी को भी, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसा है, तो उसको ये कमेंट मत दो कि भाई आपको ये कैसे हो सकता है. उनकी लाइफ तो अभी आप, क्योंकि मेरे साथ होता है, मेरे को ना ऐसा लोग स्टार्टिंग में मेरी चीज़ को ना समझ के, मेरा भी एक टाइम पे हुआ था, मेरे को लोग ना समझ के बोल देते हैं कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं, उनको डिप्रेशन नहीं होता तो तुमको डिप्रेशन क्यों होगा, तुमको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो तुमको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए. सी, ये बहुत गलत है. अगर आप ये किसी ऐसे ऑलरेडी किसी बंदे को, आप जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है, वो उसको ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो ये बहुत गलत है. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है किसी की कि क्या चीज़ है, डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हो. आप गूगल पे सर्च आउट करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. किसी डॉक्टर से मिलो, आपको डेफिनेटली समझा देगा. बट हाँ, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है तो उसको ऐसे कमेंट मत कीजिए कि आपके साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज इसकी वजह से आप तो बोल देंगे, हो सकता है इजीली आप बोल दें, बट उसको वो चीज़ और अफेक्ट करेगी. वो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है. सो आई वॉज सेइंग कि जब भी आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हमेशा आप देख रहे हो कि अग्रेशन आ जाता है, या बहुत ज़्यादा सैड थॉट वेरी ऑफनली ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो या कोई बिना कोई ज़्यादा इस बारे में सोचे, बिना कोई ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए. आई वुड से दैट. एंड अगर आप बात करें कि मेरी क्या प्रोसेस रही थी इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरे ख्याल से इस सब चीज़ के लिए आई थिंक टॉकिंग थेरेपी, आई वुड से इट इज़ द बेस्ट. क्योंकि जितना आप बात करेंगे ना चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई बार ये होता है हम कोई रह जाता है कि नहीं क्यों बात करनी है किससे, हम बात करना ही नहीं चाहते हैं. अब मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है और वो उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं. आप कोशिश करिए कि आप उनसे बात करें, और ऐसी कुछ इस तरीके से बात करें कि वो आपसे खुद से बात शेयर करना स्टार्ट करें, ठीक है. किसी का फ्रेंडली नेचर करे कि ऐसे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम चल रही है PTSD, तो वो आपको खुद ही अपनी सारी बातें बताएं, ठीक है. और मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जिनको लग रहा है कि हम PTSD से गुजर रहे हैं, तो वो लोग अपनी बात थोड़ा सा शेयर करना स्टार्ट करें. आप अगर आप बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि यू फील लाइक हैविंग सम टिप्स कि कैसे आप इन सब चीज़ों से घर पे अपने आप को हील कर सकते हो, द फर्स्ट थिंग, आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करिए. गिव योर सेल्फ सम टाइम, ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए. कोई हरी नहीं है किस चीज़ की कि हाँ हमको जल्दीबाजी में हम सब कुछ नॉर्मल करना, नहीं. कई बारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम के साथ चीज़ सही होती हैं, तो वो हमें अपने आप को टाइम देना है, ठीक है. दूसरी चीज़, सीक फॉर हेल्प, राइट.
अगर आपको पता है कि आप किससे हेल्प ले सकते हो तो हेल्प लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा सिमिलर इंसान आपके आसपास दिख रहा है कि उसके साथ भी कुछ सेम ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं या कुछ वो भी ऐसी चीज़ों से बाहर निकल रहा है, तो उससे अपने इवेंट्स शेयर करिए। नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। हेसिटेशन अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उस चीज़ से रिलेटेड बात करिए, या फिर एक स्टिक टू अ रूटीन, आई वुड से कि एक रूटीन आप फॉलो करिए अपने आप को बिज़ी रखने का, या फिर जिसमें आपको लगता है कि आप बेटर फील करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद से बेटर हमें और कोई नहीं जानता, राइट। हमें पता होता है कि हम कौन से स्केड्यूल में रह के अपने आप को नॉर्मल फील करा सकते हैं, तो उस स्केड्यूल पे अपने आप को स्टिक करने की कोशिश करिए, ठीक है। I would say all these things will definitely help you to come out of this post-traumatic stress disorder, right? So yeah, that's it for the video. I hope कि आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा हेल्प किया हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कुछ 10 में से किसी एक बंदे की भी हेल्प होती है तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि या मेरा आई थिंक मेजर रीज़न ही वीडियो को बनाने का ये है कि शायद किसी एक बंदे की भी हेल्प हो इस वीडियो के थ्रू। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का। एंड या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए एंड खुश रहिए, ठीक है। बाय बाय। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।